जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने उग्रेषण द्वारा सूर्यदेव की आराधना एवं उनसे वर प्राप्ति। अब असुर उग्रेषण द्वारा अपने राज का विस्तार करना एवं देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। उग्रेषण को राजपाट मिला तो जैसे ही वह राजा बना तो उसने अपने राज का विस्तार का विचार किया और अपने मंत्रियों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में अनेक राजाओं को वश में कर लिया। जिन्होंने सामना किया उनका राज छीन लिया और पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। तो इसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा और देवसेना छिन्न हो गई। देवनारी सत्यत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में छिप गईं। उग्रेषण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र देवता को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र नारायण के पास पहुंचे। वैकुंठ में जाकर उन्होंने भगवान नारायण को पुकारा। भगवान ने वह उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेषण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हो गए और वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है। इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुर राज में तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो। वह बोला, देवादिदेव यदि आप प्रसन्न हैं कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना ही बार अपेक्षित है। श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहाँ एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहें जिन देवताओं के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु आप तो इस मृत्यु धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। भगवान ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, बुद्धि को प्राप्त होते हैं एवं मरते हैं। वही इस काल का इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता रहती और वे आशीर्वाद प्रदान करते रहते, परंतु वे यह कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ दान उपासना आदि न करे, मंदिरों में जाकर स्थापित प्रतिमाएं हटाकर डुबो दी जाएं अथवा धरती में गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेषण की मूर्ति स्थापित कर उसका नित्य पूजन किया जाए। राजभय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान एवं धर्मक पुरुष योगी तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वक असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा सेवन, सत्यनाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म दिखाई देते थे। उग्रेषण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया, भगवान गजानन का पूजन करो। वे समस्त संकटों को नाश करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग पालन और लय में वे ही परमात्मा का एक मात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वे ही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए। गुरुदेव यदि पूरा बताने की कृपा करें तो वैसे ही करने को तत्पर हूं। बृहस्पति बोले, अब माघ मास आरंभ ही हो रहा है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार कोई चतुर्थी तिथि आ रही है। उसी दिन उनका षोडोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सुरगुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकटी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञानगम, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, अनादि और मध्य रहित रूप वाले, आपको बार बार नमस्कार है।
देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए भरत विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवगण तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो क्या चाहते हो। वही मुझसे ले लो। देवता बोले, प्रभु हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ उग्रेषण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए और उपाय बताइए। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं में शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेषण का विनाश शीघ्र ही समझो। यह कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि ऋषि महर्षि पहले से निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय मिलने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु आप तो स्वयं ही सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं, यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। शिव जी बोले, प्रिय अनंत कर्म वाले जन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। वे समस्त गुणों के ईश्वर गणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। आगे की कथा में पार्वती द्वारा भगवान गजानन का पूजन यानी तपस्या करना, उसके पश्चात भगवान मयूरेश्वर का पार्वती के पुत्र रूप में प्रकट होना। जय श्री बद्री गणेश।